प्रश्नावली 5.2 और क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। कैसे मजेदार क्वेश्चन है, मतलब ये मान के चलिए कि इस एक्सरसाइज को अगर आपने पढ़ लिया ना, सारे कॉन्सेप्ट घड़ी के से संबंधित और दिशाओं से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं जो हमने अभी भूमिका में समझा था, ठीक है ना। और इससे क्या है कि भूमिका में अगर मान लिया जाए कि अगर कोई बात रह भी गई है छोटी मोटी, तो यहाँ पर क्वेश्चनों के थ्रू वो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए मैं पहली बात तो क्या घड़ी बना रहा हूँ, ठीक है, और घड़ी यहाँ पर थोड़ी सी, हाँ ठीक है, ये घड़ी बना दी मैंने, ठीक। और चलिए इसको हटा देता हूँ, अब काम हो गया अपना। घड़ी में क्या है कि बराबरी के 4 टुकड़े कर दो आप। बराबरी के क्या कर दिए हमने, 4 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए। देखिए एक ये हो गया, यहाँ से लाइन खींच दी, और ये इस प्रकार से ये हो गया। 3, 6, 9 और 12, ठीक। फिर से और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में समझना बात को, क्वेश्चन वाइज समझेंगे तो और बातें क्लियर होने वाली है। तो ये तो हो गया क्या, केंद्र जहाँ पर कांटे लगे होते हैं ऐसे, और बाकी फिर इस प्रकार से बना होता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है और ये 2 होता है। घड़ी तो सबने देखी है ना, 1 और 2, ये 3 हो गया, पूरी गिनती 12 तक रहेगी। ये 4 और ये हो गया 5, ये 6 हो गया, ये 7 और ये क्या हो गया 8 हो गया, ये 9 हो गया, 10 और ये 11। आपको बता दूं ये कि सब बराबर बराबर दूरी पर होते हैं। इसके बीच की जो दूरी है उतनी दूरी ये भी है, उतनी दूरी ये भी है, उतनी दूरी है। सारी दूरियां क्या होती है इसमें, बराबर होती है। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा और एक बार हम समझ लेते हैं। आपकी ये घड़ी है, घड़ी के हमने क्या किए, 4 टुकड़े किए। देखिए 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन चारों टुकड़े कैसे किए, बराबरी के किए। कितने टुकड़े किए, 4। और 4 टुकड़े में से अगर एक टुकड़ा आपने ले लिया, कितना लिया, 1, तो जिसको मैंने ये छायांकित किया ना, ये वाला भाग कौन सा है, पूरे का चौथाई भाग है ना। तो जितने टुकड़े किए उसको लिखा जाता नीचे, और जितने आपने लिए वो लिखे जाते ऊपर। अब ऐसे ही तो बात हो गई ना यहाँ पर। अगर मान लिया जाए घड़ी है, आपने 4 टुकड़े किए, कोई कांटा यहाँ पर था और सुई बोलिए, सुई यहाँ पर थी और वो चल के यहाँ तक पहुँच गई, तो कितना चली, इतना ही तो चली। तो इसको क्या बोला जाता है, 1/4 बोला जाता है। फिर से देखना, अगर मान लिया जाए कि कोई सुई यहाँ पर थी, कहाँ पर, 12 पर, और यहाँ से चलते 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 कहाँ पर चली, कहाँ पर चली, 6 पर पहुँच गई, तो कितना चली वो, इतना चली कि नहीं, इतना भाग चली कि नहीं। इतने भाग को क्या बोला जाता है, तो आप बोलेंगे कि कितने भाग किए थे हमने, 4। इसमें से कितने भाग ले लिए, 4 में से भाई 2 खाली है, 2 लिए तो 2, इसको बोला जाता है 2/4। चलिए अगर मान लिया जाए कि आपके पास में एक घड़ी है, इस बात को अच्छे से समझना, सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे ना बिल्कुल स्मूथ। अगर मान लिया ये 4 भाग हो गए, आपने घड़ी कितनी चलाई, यहाँ से यहाँ पर काटा था, और यहाँ से घूमते 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 काटा कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर। मुझे ये बताइए कि घड़ी के कितने भाग किए थे आपने, 4। कितने भाग किए थे, 4। उसमें से कितने भाग लिए आपने, ये 3 भाग ले लिए, तो इसको क्या बोला जाता है, 3/4। 3 चौथाई, 1 चौथाई, 2 चौथाई, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखना, आपने क्या किया, ये घड़ी बनाई और इसके 4 भाग किए थे, काटा आपका यहाँ पर था और पूरा घूम के घूम के घूम के घूम के वापस वहीं पर आ गया। इसका मतलब ये पूरा कवर कर लिया उसने, ये भी यहाँ से भी घूम गई घड़ी और यहाँ से भी, ठीक है। कितना हो गया, 4 मतलब नीचे तो 4 लिखेंगे, 4 भाग किए थे आपने, उसमें से कितने भाग लिए आपने, 4 भाग लिए। आई बात समझ में। अब देखिए इसको अगर हल करेंगे तो इसको तो हल कर नहीं सकते, तो 1/4 ही होता है। भाई कोई कैंसिल हो रहा क्या, नहीं। ये इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 गुणित 2 है कि नहीं है। भाई 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुणित 2, तो 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास में, 1/2 बचा। ये ऐसा ना, 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2। ये इसका मतलब और इसका मतलब तो एक ही है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 2 बचा, तो 1/2 हो गया।
ये कैंसिल हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1 बच गया। ठीक, इसको बोला जाता है 1/4 भिन्न के कितना भिन्न घूमी, कितना भिन्न घूमी, तो 1/4 1/4 घूमी, इसको बोला जाता है 1/4, 1/4 चौथाई घूर्णन। कितना घुमा, सुई कितनी घूमी, 1/4 घूर्णन घूमी, इसको बोला जाता है आधा घूर्णन। क्या बोला जाता है, आधा घूर्णन। ठीक, आधा हो गया ये, 1/2 बोलिए चाहे आधा बोलिए चाहे 2/4 बोलिए, ये आधा है, ये है ना आधा। ये क्या है, 3/4, क्या है, 3/4 चौथाई घूर्णन। अच्छा, ये क्या हो गया, पूर्ण घूर्णन, पूर्ण घूर्णन, पूरा पूरा एक हो गया ना, एक मतलब पूरा, 4 में से चारों। बस ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, पूरी प्रश्नावली तैयार हो रही है, ये मान लो आप। ये होता है 1/4 का मतलब 90 अंश, कितना, 90 अंश, या एक समकोण। इसको क्या बोलते हैं, एक समकोण। देखिए कितने सारे नाम हो गए, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नाम से बोला जाएगा। देखिए 90 अंश बोलिए, चाहे एक समकोण बोलिए, चाहे 1/4 बोलिए, चाहे 1/4 घूर्णन बोलिए, कितनी बातें हो गई, 90 अंश, समकोण, 1/4, 1/4 घूर्णन। 4 प्रकार के क्वेश्चन एक ही प्रकार से पूछे जा सकते हैं। प्रश्न एक ही रहेगा, आपसे बोला जाएगा कितने अंश घुमा, 90 अंश, कितने समकोण घुमा, एक समकोण, कितना भिन्न घुमा, तो 1/4 भिन्न घुमा, हाँ, कितना भाग घुमा, तो 1/4 भाग घुमा। आई बात समझ में। आपको इस प्रश्न में भिन्न बोला है, मतलब इस प्रकार का आंसर चाहिए आपको। ऐसा आपसे यहां पर बोला जाएगा कितना समकोण, कितने समकोण, तो आप बोलेंगे इस स्थिति में एक समकोण। आई बात समझ में, कितना आसान काम है। अब देखिए ये वाली बातें आप लिखते हुए जाना। ये पहली बात, 90 अंश लिखिए, ऐसा लिखना आप, 90 अंश, ऐसा एक लाइन में लिखना उसको। देखिए 90 अंश बराबर से एक समकोण, एक समकोण बराबर से, मतलब ऐसा बोलिए चाहे ऐसा बोलिए, चाहे 1/4 या तो फिर 1/4 घूर्णन, 1/4 घूर्णन। बस हो गया काम। आप फटाफट क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब देखना, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात देखिए, ये होता है 2 समकोण या तो 180 अंश। हाँ, और एक नाम है भैया, और एक नाम है, क्या नाम है, इसका समकोण लिखा तो है ना, समकोण तो लिखा ही है ना। चलिए 180 अंश बोल सकते हैं आप, या 2 समकोण बोल सकते हैं, 2 समकोण, या तो फिर ऋजु कोण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऋजु कोण। कितने, एक नाम बढ़ गए इसमें, 180 अंश, 2 समकोण या ऋजु, ठीक है ना। अच्छा देखिए दूसरा क्या लिखा मैंने, 180 अंश बोलिए, चाहे 2 समकोण बोलिए, 2 समकोण बोलिए, चाहे तो ऋजु कोण बोलिए। क्या बोलिए, ऋजु कोण, ऋजु कोण, ठीक है, ऋजु कोण। या तो फिर 1/2, 1/2 बोलिए, 1/2, या तो फिर आधा घूर्णन, आधा घूर्णन। ये सारे नाम हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर देखिए, भाई बच्चे क्या होते हैं, इसी में तो कंफ्यूज होते हैं कि सर उसी बात को कभी बोल रहे हैं 90 अंश, उसी बात को कभी बोल रहे हैं कि एक समकोण, उसी बात को कभी बोल रहे हैं कि 1/4, उसी बात को बोल रहे हैं कि 1/4 घूर्णन। तो सर होता क्या है, तो भैया ये सारे नाम एक ही है, ये सारे नाम एक ही है। वो डिपेंड करेगा कि प्रश्न में आपको कौन सा नाम पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, कहा गया भाई, तीसरा ये वाला है। देखिए इसमें बोला जाएगा 270 अंश,
कितना है 270 अंश। देखिए 90 और 90 180 और 90 270 अंश। या तो बोला जाएगा 3 समकोण, इसमें कोण का नाम क्या है, समकोण है, इसमें कोण का नाम क्या है, ऋजु कोण है, और इसमें कोण का नाम क्या है, तो कोई नहीं है, इसमें कोण का नाम है ही नहीं। ठीक है, चलिए 3 समकोण हो गया, इसको बोला जाता 3/4 है, और इसको बोला जाता 3 चौथाई। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें जो मैं यहां पर लिखते जा रहा ना, पूरे बेसिक का सारांश, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा ना बेसिक, पूरा सारांश है ये। चौथा 360 अंश, 4 समकोण हुए कि नहीं, 4 समकोण। भाई एक भाग में एक समकोण, दूसरा समकोण, पहला समकोण, दूसरा समकोण, तीसरा समकोण, चौथा समकोण, 4 समकोण हो गए। 90 अंश 90 अंश 90 अंश 90 अंश 90 90 4 बार 90 गुणित 4 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। या एक, इसको क्या बोला जाता है, एक घूर्णन बोला जाता है, या इसको बोला जाता है संपूर्ण घूर्णन। और इसमें एक कोण का भी नाम है, 4 समकोण बोलिए, चाहे तो आप इसको बोलिए संपूर्ण कोण। ठीक है, ये यहीं पर कोष्टक में लिखना संपूर्ण कोण को, ये यहाँ पर। बस ये 4 बातें याद रख लिए, अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है ना, चलिए ये क्यों हटाया मैंने, ये तो काम का है। ये हो गया 9 और ये यहाँ पर 8 लिखा था। चलिए अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। घड़ी के घंटे वाली सुई एक घूर्णन में कितने भिन्न घूम जाती है। एक घूर्णन में कितने भिन्न घूम जाती है। भिन्न का मतलब ये वाली चीजें पूछिए, इतना भिन्न घूमती है कि इतना घूमती है कि इतना घूमती है कि इतना घूमती है, ये पूछा है यहां पर। 3 से 9 तक, पहले 3 पर थी और फिर 9 पर घूम गई। पहले 3 पर थी, फिर कितने पर घूम गई, 9 पर घूम गई। कितना भाग कवर किया उसने, कितना भाग कवर किया, आधा किया ना भाई, ये वाला भाग कवर किया ना। 4 भाग किए थे आपने, और उसमें से कितने भाग चल लिए, 2 भाग चल लिए, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। आ गई बात समझ में। तो 3 से 9 में कितना तक पहुंचती है, तो कितना, 1/2। या तो आप बोल सकते कि 2/4, और इसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। बस हो गया आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन, दूसरा बी। 4 से 7 तक, ऐसा भी समझना आप, इसमें क्या 3 घर चलती है भैया, है महत्वपूर्ण बात। 3 घर किसमें, समकोण में। देखिए कहीं पर भी आप देखिए, जब समकोण बनता ही ना, तो 3 ही घर चलती है, 1 2 3। बस याद रखना, जब भी 3 घर चलती है घड़ी, या 3 अंक चलती है, तो समकोण बनता है। और जब भी 6 घर चलती है, दूसरा कलर करोगे, 3 घर, और जब भी 6 घर चलती है, तब क्या बनाती है, 6 घर में क्या बनाती है, 2 समकोण या ऋजु कोण बनाती है। और जब भी कितने चलती है, 3 चौथाई, तो 9 घर चलती है, 9 घर। और इसमें चलती है पूरे 12 घर। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, वापस जगह के वही पर आ गई। आ गई बात समझ में। जब भी समकोण बनता है तो 3 ही घर चलती है, कहीं से भी, 1 2 3, है ना, यहां थी तो 1 2 3 ऐसा, तो समकोण बनेगा हमेशा। ठीक, ये हो गई बात। बी में क्या हो जाएगा, 4 से 7। 4 से 7 हमने क्या किया, ये यहां पर 4 पर गए, और 4 से 7 बोला, ये यहां पर
बस आप घर देख लो कितने चले, 1 2 3, 3 घर में क्या चलता है, 1/4 चलता है। या तो इसको ऐसा समझ लीजिए आप, ये हमने 4 टुकड़े किए बराबरी के, मैंने ऊपर तक नहीं ले गया, ऊपर तक करो ऐसा और ऐसा, तो केवल इतना ही तो चल रही है, एक ही तो घर चल रही है, यानी कि 4 में से 1 घर। सी क्या है, 7 से 10, 7 से 10, 7 से 10 कितना चलेगी, 10 कहाँ पर है ये, 1 2 3 घर, 3 घर मतलब 1/4। ठीक है, अब देखिए डी, बी सी हो गया, डी क्या हो जाएगा, 12 से 9, 12 से 9 कहां पर था, 12 पर था, और कहां पर पहुंच गया, 9 तो पर पहुंच गया। चला किधर, आप बोलेंगे सर समकोण, इधर थोड़ी चला, घड़ी किधर से चली है, देखिए ना आप, ऐसा मत देखिए उल्टी थोड़ी चलती है, देखिए ध्यान देना, घड़ी हमेशा इधर की ओर चलती है ऐसी, तो इसको घड़ी की दिशा बोला जाता है, घड़ी की दिशा। दिशा का मतलब ये हो गया कि जिधर की दिशा में वो चल रही है, कांटा ऐसा 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 घूम रहा है कि नहीं, तो ऐसा, और ये घड़ी है तो ये विपरीत दिशा हो गई, इधर थोड़ी चलती घड़ी, देखिए आपने घड़ी का कांटा इधर घूमते हुए, नहीं ऐसा थोड़ी घूमता, तो ये क्या हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा है ना, जैसा काम वैसा नाम, रटने वाली बात थोड़ी है भाई, घड़ी की जो दिशा होती है उसे घड़ी की दिशा बोल रहे हैं, घड़ी जिधर नहीं चलती उसकी विपरीत दिशा बोल रहे हैं हम, विपरीत मतलब उल्टा होता है। चलिए ठीक है, अब ये वाला कितना चला, कितने घर चला, 4 भाग अगर किए आपने तो इधर से चली ना घड़ी, ऐसी 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 यहां तक चली, तो मतलब 1 घर, दूसरा घर और 3 घर चलेगी ना, तो 3/4, 3/4 कहा, कौन सा था, डी था, 12 से 9, हाँ ठीक है। अब ई, 1 से 10, 1 से 10 में देखिए 1 पर थी ये यहाँ पर, और 1 से कहाँ चली, 1 से 10 चली भाई, ये यहाँ चलिए, 1 से 10 चलिए, 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घर का मतलब 3/4, 3/4। एफ में क्या बोला, 6 से 3, कहाँ है 6, इधर मत चला देना, 6 से 3 मतलब ऐसा मत चला देना कि 6 है तो 6 से 3, ये तो उल्टी दिशा हो गई, घड़ी का कांटा ऐसे ही तो घूमेगा, तो पहले यहाँ था, यहाँ से ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला, कितने घर चली, 1 2 3, अगर इसके 4 टुकड़े करेंगे तो 1 2 3 घर चली, इसका मतलब कितना, 3/4, कहा गया एफ, 3/4, ई एफ, हाँ ठीक है ना, 1 से 10 है, हो गया। आगे बात समझ में, इनको बोला जाता है भिन्न, भिन्न के रूप में लिखना, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, और नोट करते समय घड़ी की पोजीशन भी बनाइए, पहले में पोजीशन बनाइए, फिर दूसरे में पोजीशन बनाइए, तीसरे में पोजीशन बनाइए, चौथे में पोजीशन बनाइए, ये वाला डायग्राम, एक नहीं सभी के अलग अलग डायग्राम बनाना आपको, ठीक है, समझ में तो आई गया आपको। अब हट भी गए होगे तो आप अपने मन से बना लो ना, इतना तो कर सकते हैं अब, ठीक है, और नहीं बना पा रहे तो रिवर्स कर लो वीडियो को और फिर से आप नोट करते हुए चलो। चलिए ठीक है, ये मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी, बहुत बढ़िया, कहाँ रुक जाएंगी यदि वह, अब घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी भाई, कहाँ रुकेगी, तो हमें घड़ी बनाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, घड़ी को बनाना पड़ेगा, ये यहाँ बना देता हूँ मैं, घड़ी बना देता हूँ, देखिए बहुत बड़ी 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 बन गई घड़ी है, छोटी बना रहा हूँ मैं, छोटी बना रहा हूँ, ये यहाँ, हाँ चलिए एक घड़ी बना दी मैंने,
ठीक, इसका काम हो गया, हटा देता हूँ। चलिए, ये हो गया 12, ये 6, 3 और 9, ये 12, 3, 6 और 9। अब देखिए, बराबरी के भाग बना देता हूँ मैं, बराबरी के भाग बना देता हूँ, बराबरी के भाग बना देता हूँ। यहाँ पर भी बराबरी के भाग बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10 हो गया और ये क्या हो गया, 11 हो गया। ऐसा 9 10 11 बना। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़ते जाना है और आंसर देना है। एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह, देखिए 12 से प्रारंभ करें। चलिए ठीक है, पहले कहाँ पर थी वो, 12 पर थी। कहाँ पर थी, 12 पर थी। और 1/2 घूर्णन चलेगी, 1/2 घूर्णन चलेगी। देखिए 1/2 घूर्णन कहाँ पर है, ये है, हाँ, यानी कि 1/2 घूर्णन में कितना चलती है, ये 1/4 घूर्णन हो गया। 1/2 मतलब आधा घूर्णन चलेगी। 1/2 का मतलब 180 अंश। तो कहाँ पर रुकी है ये, कहाँ पर रुकी होगी, 6 पर। घड़ी 6 पर रुकेगी। बस हो गया, 6 पर रुकेगी। 1/2 घूर्णन मतलब 2 समकोण। 1/2, 1/4 का मतलब 1 समकोण, यानी कि यहाँ से इतना। और 1/2 का मतलब 2 समकोण। ये एक्चुअल क्या है, समकोण। एक्चुअल क्या है कि ये 2/4 है ये, और इसको कैंसिल करने के बाद में बनता है ये 1/2, है ना। ऐसा, ये ऐसा 2/4, यानी कि 2 घर चलेगी नहीं, यहाँ ये और ये 2 घर चली, तो इसको लिखा जाता है नीचे 2/2 गुणित 2, 4 को 2 गुणित 2 लिखा जाता है, इससे कैंसिल, तो 1/2 बच गया। ऐसा है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम। 2 से प्रारंभ करें, 2 से प्रारंभ करें, कर दिया भाई 2 से प्रारंभ। चलिए ठीक है, इसको हटा देता हूँ। देखिए कहाँ से प्रारंभ करें, 12 3 1 2 6 और 4 5, है ना, 7 8 और 9, 7 8 9 9 10 और 11। देखिए 2 से प्रारंभ करें, कहाँ पर है वो, 2 पर है। चलिए ठीक है, ये 2 पर कर दिया है प्रारंभ। और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन चले। 1/2 घूर्णन चले मतलब ये यहाँ पर पहुंच जाएगी ना। 2 समकोण चलती ना, तो कहाँ पर पहुंचेगी, 8 पर। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 8 पर पहुंचेगी 2 घूर्णन में। ठीक है, 1/2 घूर्णन मतलब ये आधा पूरा। ठीक, चलिए अगला, घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी, घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी, कहाँ रुकेगी, 5 से प्रारंभ करें। ये 12 6 3 और 9, और ये हो गया 1 2 4 5 और 7 और 8 और 10 और 11। कितने बार घड़ी बना दी है भाई हमने, हैं, कितनी बार बना दी होगी घड़ी, कई बार, है ना। तो अब तो याद ही हो गया होगा कि बनाने का तरीका कैसा रहता है। अब देखिए 5 से प्रारंभ करें, कहाँ है 5, यहाँ पर 5 से प्रारंभ कर रही है। और घड़ी की दिशा में मतलब ऐसी घूमेंगी वो, है, घड़ी की दिशा में 1/4 घूमे। 1/4 मतलब 3 घर घूमेंगी, 1 2 3। किस पर, 8 पर।
किस पर पहुंचेगी? 8 पर। ठीक है, आई बात समझ में? 8 पर पहुंची, देख ही लिया हमने। 1/4, अरे रट लो भाई, 1/4 का मतलब होता है 90 अंश, 1/2 का मतलब होता है 180 अंश, यानी कि 2 है, और 3/4 का मतलब होता है 270 अंश, और 1 का मतलब होता है 360 अंश। 1 का मतलब यानी पूरा एक चक्कर। ठीक है, इसको बोला जाता है एक समकोण। एक समकोण कितने बार तो हमने डिस्कशन किया, 2 समकोण, 3 समकोण, है ना, और ये 4 समकोण, ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी यदि वो 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 3/4 चले? बहुत बढ़िया, 3/4 चले तो चला देते 3/4। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 12, 3, 6 और 9, है ना। 1 2 ए। चलिए ठीक है, बराबरी की दूरी पर रहेगा, मैंने जल्दबाजी में ऐसे बना लिया। कहाँ से प्रारंभ करेगी वो? 5 से। 5 कहाँ पर है? यहाँ पर है 5, यहाँ से प्रारंभ कर रही हो, और कितना चल रही है? 3/4 घूर्णन। 3/4 का मतलब क्या हो गया? 3 समकोण। आई बात समझ में? ऐसा तो 3 समकोण का मतलब 6 पॉइंट, 3 समकोण है ना, तो 9 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा समझिए। या तो फिर दूसरे तरीके से ऐसा भी समझ सकते, देखिए यहां पर काटा था, है ना, 3/4 मतलब एक समकोण, दूसरा समकोण और तीसरा समकोण, ऐसा भी समझ सकते, मतलब यहां तक पहुंचेगी वो, है ना, ऐसा बोल सकते हैं आप। आई बात समझ में? तो यहां तक पहुंचेगी भैया वो, यहाँ तक। चलिए यहाँ तक पहुँचेगी तो देखते हैं हम कितना हो गया। ये 1 और ये क्या हो गया? 2 हो गया। कहाँ पहुँचेगी? 2 पर पहुँचेगी। यहाँ से ऐसे घूमती हुई यहाँ तक जाएगी, तो 2 पर। उत्तर क्या हो जाएगा? 2 पर या 2 बजे पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन। आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ करें? बहुत बढ़िया। अब दिशा से संबंधित प्रश्न है। कैसे संबंधित? दिशा से। देखिए कैसे, और एक बार ध्यान देना। मैं करता हूं उत्तर की ओर मुंह, और मैं ऐसे हाथ फैला देता हूं, ठीक है, ऐसे हाथ फैला देता हूं। ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड मतलब सीधा हाथ। सीधा हाथ मतलब जिससे हम खाना खाते हैं। इसी से खाते, इससे तो नहीं खाते कोई, ठीक है, इसी हाथ से खाना खाते ना, इसीलिए तो इसको राइट हैंड बोलते हैं हम। देखिए मेरा मुंह है उत्तर दिशा की ओर, मैंने हाथ फैला दिए, तो जो मेरा खाना खाने वाला हाथ है, या राइट हैंड हाथ है, या दाया हाथ है इसको, या सीधा हाथ है, कई सारे नाम है इसके। राइट हैंड, खाना खाने वाला हाथ, सीधा हाथ है, और दाया हाथ, बाया दाया, ठीक है, ऐसा। तो ये होता है सूर्य की ओर, यानी कि पूर्व की ओर। लेकिन जब हम कागज पर बात करते हैं भाई, इन प्रश्नों को हम हाथ ऐसा थोड़ी जमीन पर खड़ा होकर थोड़ी हल करेंगे क्वेश्चन को, कहीं पर भी पेपर पर करेंगे कि नहीं हल। तो पेपर पर जब भी बनाते तो मेरा सिर जिधर होगा वो उत्तर, पैर जिधर होगा वो दक्षिण। ये कागज है मेरे सामने, जिधर मेरा सिर रहेगा वो उत्तर, जिधर पैर रहेगा वो दक्षिण, और ये वाला हाथ रहेगा, ये तो हाथ पूर्व वाला ही है ना। मैं उत्तर की ओर मुंह करता तो पूर्व की ओर रहता ही नहीं, तो यहां पर भी पूर्व की ओर। मेरे सामने ये कॉपी रखी है, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, देखिए ये हमेशा रहता। अब आप कोई दुनिया का कोई भी नक्शा देख लो, आप हमेशा आपको नक्शा ऐसा ही मिलेगा। जैसे आपने अगर कोई नक्शा देखा तो उधर ऊपर की ओर, चाहे इंडिया का रहे, चाहे पाकिस्तान का रहे, चाहे भूटान का रहे, चाहे अमेरिका का रहे, चाहे कोई भी रहे, हमेशा उत्तर ऊपर की ओर। बस ये बात याद रख लो, ये दक्षिण की ओर, ये पूरब की ओर, और ये पश्चिम की ओर। अब मैं बड़ा भूमिका में भी हमने बात की थी, जब भूमिका पढ़ी थी
वहाँ पर भी बात की थी। बड़ी महत्वपूर्ण बात, देखिए टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की टेंशन नहीं है, समझ में आना चाहिए। जल्दबाजी में हड़बड़ाते हुए कर लिया और गलत हो गया तो मतलब नहीं है, हर बात समझ में आना चाहिए। मैं देखिए अब मुझे ये बताना कि भाई ये क्या था उत्तर। जो गलतियां करते हैं बच्चे, मैं वही वाली गलती बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए जो ज़्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं ना क्वेश्चन, वो गलतियां बता रहा हूँ मैं कहा था यहाँ पर था, मुझे किसी ने बोला कि आप उत्तर में चलिए, उत्तर में चलिए कितना, उत्तर में चलिए आप 10 मीटर, कितना मीटर 10 मीटर। तो मैंने क्या किया 10 मीटर यहाँ पर उत्तर में चल गया। कहा कितना चला 10 मीटर उत्तर की ओर चल गया। और फिर किसी ने मेरे से बोला कि अब यहाँ पर हूँ ना मैं, मेरा मुंह किधर है उत्तर की ओर है, ठीक। अब मुझे बोला किसी ने कि यहाँ से पूर्व की ओर मुड़ जाओ, पूर्व की ओर मुड़ जाओ। तो बच्चे क्या करते हैं अब यहाँ से देखना चालू करते, पूर्व किधर है इधर है, तो इधर की ओर मुड़ने की कोशिश करते। गलत गलत, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अभी आप जहां पर हो यहीं पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बनाना पड़ेगा आपको। उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पूर्व इधर और पश्चिम इधर। अब आपको किधर चलना है, पूर्व की ओर चलना है। तो इधर की ओर, ये वाला पूर्व नहीं, अब जहां पर हो वहां का पूर्व, तो इधर चला। आपने मान लिया जाए कि 10 मीटर फिर चला यहां पर। अब आपसे बोला जाता है कि अब आप दक्षिण की ओर चलिए, तो बच्चे फिर इधर दक्षिण की ओर देखना चालू कर देते। भैया यहाँ का दक्षिण नहीं, ये यहाँ का दक्षिण क्या है, आप जिस स्थान पर खड़े होते वहीं पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है। ऐसा नहीं कि मैं पहले जहाँ पर खड़ा था वो वहाँ पर अलग उत्तर रहेगा, वहाँ पर अलग रहेगा, ऐसा नहीं है। तो यही का उत्तर दक्षिण देखना पड़ेगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो आपको बोला कि दक्षिण की ओर चलिए भाई, तो दक्षिण की ओर आप इस प्रकार से चलेंगे और 10 मीटर बोला तो 10 मीटर चले गए। अब कहाँ पर पहुँचे आप, यहाँ पर पहुँचे। अब आपसे बोला जाएगा कि आपका प्रारंभिक स्थिति से, ये प्रारंभ यहाँ से शुरुआत किस दिन चलने की, प्रारंभिक स्थिति से कौन सी दिशा में हो। तो कौन सी दिशा में है, अभी यहाँ पर थे पहले शुरू में, कौन सी दिशा में है अभी यहाँ पर, पूर्व दिशा की ओर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। तो ये दिशा वहीं पर देखी जाती है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आपसे बोला जाएगा कि आप किधर की ओर जा रहे थे, इधर की ओर गए, यहां पहुंच गए। आपका मुंह कौन सी दिशा की ओर है भाई, आप जब इधर से इधर चलते हुए आए, ऐसे चलते हुए गए, तो कौन सी दिशा की ओर मुंह है, तो कौन सी दिशा की ओर है, तो नीचे कौन सी दिशा, इधर की ओर मुंह है ना। तो यहां पर देखो ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यहां का देखना पड़ेगा ना। तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह है मेरा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आई बात समझ में। देखिए देखिए अब ये प्रश्न करेंगे ना तो और बातें क्लियर होने वाली है। यहां पर पूर्व की ओर देख रहे हैं, देखिए आप किस दिशा में देख रहे होगे, यदि आप प्रारंभ में किधर देख रहे होगे, पूर्व की ओर। देखिए मेरा मुंह इधर की ओर है। अरे ये सब बनाने की जरूरत नहीं रहती, बस इतनी बात याद रख लो कि ऊपर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। किधर देख रहे होगे आप, इधर की ओर देख रहे हैं अभी, है ना। और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इधर देख रहा हूं और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करता हूं। 1/2 घूर्णन का मतलब क्या हुआ, 2 समकोण। एक समकोण घुमा, फिर उसके बाद में और एक समकोण घूमना, 2 समकोण घूम गया ना, ऐसा घूमना है कि नहीं। तो इधर की ओर मुंह है, तो एक समकोण घुमा तो इधर मुंह हो गया, और एक समकोण घुमा तो इधर की ओर मुंह हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, है 1/2 का मतलब 2 समकोण ना घूर्णन करें। देखिए आप किस दिशा में देख रहे होगे, किस दिशा में देख रहे होगे। अब यदि आप प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे थे, फिर 2 आधा घूर्णन घूम गए, इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम।
समझ में आई क्या बात? फिर से आप पहले इधर की ओर देख रहे थे, एक घूर्णन घूमे तो इतना, फिर दूसरा घूर्णन घूमे तो नहीं, मतलब यानी एक समकोण घूमे तो इतना, दूसरा समकोण घूमे तो इतना। 1/2 में 2 समकोण होता है। आ गई बात समझ में? ऐसा सीधा ये एक समकोण और फिर इधर से दूसरा समकोण, ऐसा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रारंभ में किधर है? पूर्व की ओर। देखिए पहले मैं किधर देख रहा हूं, यहां पर था तो इधर की ओर मुंह है मेरा, इधर की ओर मुंह है ना, मुंह इधर की ओर है। पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में ऐसी घड़ी घूमती है। 1 सही 1/2, इसका मतलब क्या है भाई? हमने तो देखा कि 1/4 का मतलब होता है 90 अंश, है ना, या एक समकोण। 1/2 यानी कि 2/4, ऐसा बोलिए। ये 1/4 था, 2/4 का मतलब होता है 2 समकोण, यानी कि 1/2 होता है इसका मतलब, और 2 समकोण, ऐसा बोलिए। देखिए 1 मिनट, एक समकोण। इस बात को समझना बड़ा काम की बात है ये। 1/2 का मतलब या 2/4 का मतलब क्या होता है? 2 समकोण। कहने का मतलब 4 टुकड़े किए जिसमें से 2 टुकड़े, और 3/4 का मतलब क्या होता है? 3 समकोण, 3 समकोण। और 4/4, 4/4 बोलिए चाहे तो 1 बोलिए, इसका मतलब क्या होता है? 4 समकोण। नीचे 4 लिखा है, ऊपर 1 लिखा है तो 1 समकोण, 2 लिखा है तो 2 समकोण, 3 लिखा है ऊपर तो 3 समकोण, 4 लिखा है तो 4 समकोण। आई बात समझ में? तो ये याद रखना है कि 1/2 का मतलब 2 समकोण, 3/4 का मतलब 3 समकोण, 1 का मतलब 4 समकोण। 1 का बोलिए चाहे 4/4 का बोलिए, 4 समकोण। अब देखिए 4 से ज़्यादा भी कुछ बिल्कुल हो सकता है, घड़ी तो घूमते रहती ना, कौन रोक रहा है उसको? नहीं रोक रहा। 1 सही 1/2 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये जो सामने लिखा रहता है ना, इसका मतलब होता है 1 धन 1/2, ऐसा मतलब होता है। मैंने अगर लिखा कि 2 सही 3/4, इसका मतलब क्या होगा? यहां पर कुछ नहीं लिखा है, ये ऐसा चिन्ह लगा है ये, हैं, तो इसका मतलब होता है 2 धन 3/4। इस बात को याद रखना जीवन भर। इसका मतलब होता है कि 2 और 3/4। आई बात समझ में? समझ में आ गई बात? 1 सही 1/2 का मतलब होता है कि 1 धन 1/2। देखिए घड़ी है आपके पास, 1 का मतलब हो गया कि एक पूरा घूर्णन। देखिए यहां से चालू की और ये वापस वहां पर आ गई, यानी कि एक घूर्णन। 1 का मतलब क्या हो गया? 4 समकोण। यानी कि इसके अगर मैं 4 टुकड़े करूं तो घड़ी ने यहां से शुरू की तो 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण और 4 समकोण पहुंच गई। फिर उसके बाद में और, प्लस का मतलब तो और होता है ना, एक पूरा चक्कर लगा दिया, फिर और कितने? आधा। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब क्या होता है? 2 समकोण होता है। तो देखिए फिर से और एक बार, पहले तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। घड़ी ने चलना चालू किया, 2 समकोण, 3 समकोण, 4 समकोण, मतलब ये इतना चल ली, वापस अपनी जगह पर आ गई, फिर 2 समकोण चलेगी। 1/2 का मतलब 2 समकोण, 1 और 2। कहाँ पर पहुंचेगी घड़ी? यहाँ पर पहुंचेगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो पहले क्या हुआ? देखिए पहले किधर था दिशा? पूर्व दिशा की ओर। इसने क्या किया? एक पूरा चक्कर लगाया ऐसा, वापस अपनी जगह पर पहुंच गया। एक चक्कर लगाया तो वापस अपनी जगह पर पहुंच गया। फिर क्या करेगा? 2 समकोण चलेगा, एक समकोण और एक दूसरा समकोण, यानी कि 1/2 चला ना भाई। यहां से
ये पूरा चक्कर लगाया तो 4 समकोण, 4 भाग होगी नहीं, 1 2 3 4, वापस आ गया यहाँ, और यहाँ से पूरा चक्कर लगाएगा तो 4 समकोण, ठीक। और फिर उसके बाद में 1/2 का मतलब 2 समकोण होता है, तो 1 समकोण और 2 समकोण ये। अब इसका मुंह किधर है? इधर की ओर। मैं ऐसा था, पहले तो 1 चक्कर लगाया मैंने ऐसा पूरा, 1 चक्कर लगाया मतलब 1 हो गया। अब 2 समकोण लगा रहा हूँ, 1 समकोण और ये दूसरा समकोण। तो मैं पहले इधर देख रहा था तो इधर देख रहा, अगर इधर से शुरुआत करूँगी तो इधर चला जाऊँगा। तो पहले किधर देख रहा था मैं? पूर्व की ओर देख रहा था, तो अब किधर पहुँच गया? पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। ये उत्तर हो गया इसका, ठीक है। चलिए अगला, पश्चिम की ओर देख रहे हैं हो और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन। बहुत बढ़िया, घड़ी की विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में। घड़ी ऐसी चलती है तो आपको अब ऐसा चलना है, विपरीत दिशा में उल्टा चलना है। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी हम। पहले किधर देख रहा? पश्चिम की ओर देख रहा था। ये पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, इधर की ओर देख रहा था, इधर की ओर देख रहा था। 3/4 का मतलब होता है 3 समकोण। 1 समकोण चलना किधर है? उल्टा। घड़ी तो ऐसी घूमती है, ऐसा नहीं चलना है, ऐसा चलना है। देखिए 1 समकोण चला, दूसरा समकोण चला और तीसरा समकोण चला। अब मुंह किधर है? ऊपर की ओर मुंह उत्तर होता है ना, तो हम बोलेंगे उत्तर की ओर या उत्तर दिशा की ओर, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। ऐसा ये उत्तर है। उत्तर लिखने का तरीका याद रखना भाई, प्रश्न में जैसा बोला ऐसा उत्तर लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला वही दक्षिण की ओर देख रहे हो। भैया यहाँ पर खड़े थे तो दक्षिण की ओर देख रहे हैं। चलिए ठीक है, देख लिया हमने दक्षिण की ओर, मुंह इधर है जिधर तीर है, दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करे, एक घूर्णन करे, एक घूर्णन तो पूरा हो जाता ना वापस, तो एक घूर्णन बोलिए चाहे 4 समकोण बोलिए, 1 समकोण, दूसरा समकोण, तीसरा समकोण, चौथा समकोण, ये ठीक है। कौन सी दिशा में? दक्षिण की ओर चल रहे हो और एक घूर्णन करे, दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करे, तो एक घूर्णन में अपनी वापस आ जाएगी घड़ी की दिशा में। इसमें क्वेश्चन बोला है, अच्छा किधर देख रहे हैं? अभी जगह पर ही है, जिधर मुंह था उधर ही है। मैं पहले दक्षिण की ओर देख रहा था और मैं पूरा ऐसा एक चक्कर लगा लेता हूँ, तो मेरा मुंह किधर है? दक्षिण की ओर ही है ना, दक्षिण की ओर, तो सेम है। अच्छा यहाँ पर क्या बोला है? क्या इस अंतिम प्रश्न के लिए हमें घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए? क्यों नहीं, जरूरत नहीं है भाई, दिशा की बात है ना। घड़ी से क्या लेना देना भाई। अच्छा, एक जब पूरा चक्कर लगा रहा ना, देखिए ध्यान देना, इधर उल्टी दिशा में चल गया, वापस आ गया। पूरे एक चक्कर में चाहे आप उल्टी सीधा दिशा में चलो चाहे सीधी दिशा में, मेरा मुंह अगर इधर है तो मैं घड़ी की दिशा में चक्कर लगाता हूँ तो एक चक्कर में उधर ही मुंह रहेगा। विपरीत दिशा में चक्कर लगाता हूँ तो भी मेरा मुंह वापस वहीं पर आ जाएगा। बस वही बात है, ठीक है ना। तो घड़ी की विपरीत दिशा और घड़ी की दिशा बोलने की जरूरत नहीं है अगर पूरे एक चक्कर में अगर बात करें तो, ठीक है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, चाहे आप सीधा चक्कर लगाओ चाहे उल्टा चक्कर, एक चक्कर लगाएंगे तो उधर ही मुंह रहेगा हमेशा। चलिए, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे? बहुत बढ़िया, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है। आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे? यदि आप देखिए कितना भाग घूमेंगे, नहीं घड़ी काय के लिए बनाना है अपने को, दिशा की बात की है इसमें, है ना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये 60 में लिखा जाता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। अब क्या बोला है? पूर्व की ओर मुख किए खड़े हो। चलिए ठीक है, मैं पूर्व की ओर मुंह कर लेता हूँ, ये इधर मुंह है मेरा, मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ, चला नहीं मैं,
सिर्फ मेरा मुंह इधर की ओर है और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ से किधर मुंह है, पहले पूर्व की ओर। कहाँ है पूर्व? मेरा इधर पूर्व की ओर है मुंह। और कितना चलना है? घड़ी की दिशा में। घड़ी ऐसी घूमती है हाँ, तो उत्तर की ओर मुख हो जाता है मेरा। उत्तर तो इधर है, लेकिन ऐसा नहीं घूम सकता मैं, ये तो विपरीत दिशा हो गई। मुझे ऐसा घूमना पड़ेगा, तो एक समकोण, दूसरा समकोण और तीसरा समकोण, तब उत्तर की ओर मुंह रहेगा मेरा। घड़ी की दिशा में, मेरी घड़ी की दिशा ऐसी है, ऐसा घूमूंगा तब घड़ी की दिशा, और ऐसा घूमूंगा तो वो विपरीत दिशा हो गई। क्लियर? आप बोलते हैं ना कि जैसे छत पर जाने के लिए जो जीना होता है वो घड़ी की दिशा में बनना चाहिए, ऐसा है। आपने देखे भी होंगे, जो घर में जो भवन रहते हैं ना, या बड़ी बड़ी इमारतें रहती है, वहाँ पर जो चढ़ने वाली सीढ़ी रहती है ना, वो हमेशा घड़ी की दिशा में रहती है। ऐसा ऐसा ही चढ़ते हैं, पहले इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, ऐसा ऐसा घूमते रहते हैं। और कभी मैंने एक बार देखा था, एक भवन में देखा था, उल्टा जीना था। उल्टा जीना कैसे? पहले इधर से गए, फिर इधर से घूमे, फिर ऐसे घूमे हैं, और फिर ऐसे घूमे, और ऐसा। तो वो घड़ी की विपरीत दिशा, बड़ा अजीब सा लगा था मेरे को उस जीने पर चढ़ के। लग जाती ना कई बार ऐसी अजीब सी बातें लग जाती है। मेरे को लगा यार कि इस जीने में चढ़ने से कुछ बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है। कैसी फीलिंग हो रही है? वो उल्टा जीना था, वो ऐसी घड़ी की विपरीत दिशा में। मतलब पहले ऐसा जाओ, फिर ऐसा जाओ, फिर ऐसा जाओ, फिर ऐसा जाओ, फिर अपन ऊपर जाते जा रहे हैं, ऐसा है ना। चलिए ठीक है, वो कोई बात नहीं है। सबके जगह जगह की भी बात रहती है ना, कि वहाँ पर स्थिति ही ऐसी थी कि ऐसा ही जीना बन सकता है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। देखिए पूर्व की ओर मुख किए हुए है, चलिए कर दिया मुख, और घड़ी की दिशा के में घूमकर उत्तर की ओर मुख हो जाए, तो इसने क्या किया? पहले इधर घुमा, घड़ी की दिशा बोला, इसलिए मजबूरी है उसकी इधर घूमना, फिर इधर, और इधर की ओर उत्तर की ओर मुंह हो गया। ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। कितना घूर्णन किया बताना जरा? इतना घुना, 3 समकोण घुमा, मतलब 3 समकोण का मतलब 3 समकोण, और 3 समकोण किसको बोला जाता है? बराबर से 3/4 को बोला जाता है। ये है उत्तर इसका। ठीक है, चलिए कौन सा? ये पहले का, ए का। अब बी का। दक्षिण दिशा की ओर मुख किए खड़े हैं, इधर मुंह है भैया, इधर। चलिए ठीक है। और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर ले। पूर्व किधर है? इधर है ना। अभी किधर है? दक्षिण दिशा की ओर मुख है, इधर नीचे। और घड़ी की दिशा में घूमना है, पहले इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, और फिर इधर घूमेगा। कितना चला वो? कितना घुमा? इतना घुमा। एक समकोण, दूसरा समकोण, तीसरा समकोण, मतलब 3 समकोण। 3 समकोण, 3 समकोण का मतलब हो गया 3/4। सी। पश्चिम दिशा की ओर मुख खड़े किए, क्या? पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, इधर की ओर मुंह है अभी उसका, इधर की ओर। चलिए ठीक है। और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुंह हो जाता है। पूर्व इधर है ना, तो घड़ी की दिशा में इधर घूमेगा वो, और फिर इधर घूमेगा, तो इधर मुंह हो जाता। तो कितना घुमा वो? इतना घुमा ना। कितना? 2 समकोण, 2 समकोण के बराबर घुमा। और बराबर से 2 समकोण को क्या बोला जाता है? 2/4, या तो 1/2 बोल सकते हैं हम इसको, कैंसिल करने के बाद में। वैसे ज़्यादा अच्छा आंसर ये वाला होता है, कैंसिल करने के बाद, गणितीय रूप में अगर देखा जाए तो। ये तो केवल समझने के लिए है, ये सही उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन। अब और कुछ, हर क्वेश्चन में कुछ नई नई बातें मिल रही है हमें, है ना। घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह, समकोण की संख्या बताना है भैया, समकोण की संख्या। मैं घड़ी बना देता हूं यहां पर, ठीक है, घड़ी की जरूरत पड़ेगी अपने को। ठीक है, और ये हो गया 12, ये 3, ये हो गया 6,
और ये हो गया 9। चलिए पूरी घड़ी बनाता हूँ मैं, ये और ये पूरी घड़ी का मतलब 1 2 3 4 5 7 8 10 और 11। चलिए ठीक है, ये घड़ी बन गई। घड़ी की घंटे की सुई कितने घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। A B C D E F है ना, F तक है। चलिए पहले में बोला 3 से 6 तक, पहले 3 पर थी और फिर 6 पर पहुंच गई। कितने समकोण हुए? एक ही तो समकोण हुआ, एक समकोण। ठीक है। चलिए बी में देखिए 2 पर थी, कहां पर थी? 2 पर। ये 2 पर थी और फिर कहां पर पहुंच गई? 8 पर। कितने समकोण? ये थोड़ा सा क्या डायग्राम ऐसा बना है भाई, ये याद रखना है, ये सीधा ही है। वो ये आगे पीछे हो गए ना थोड़े से, इसलिए थोड़ी सी तिरछी लाइन दिख रही होगी, ऐसा नहीं है। या तो फिर चेक करना है तो ऐसा कर लीजिए, एक समकोण का मतलब 3 घर, 2 समकोण का मतलब 6 घर, 6 घर, और 3 समकोण का मतलब 9 घर, और 4 समकोण का मतलब 12 घर। आई बात समझ में? कितने घर चला? 1 2 3 4 5 6, 6 घर चला ना। 6 घर का मतलब 2 समकोण। कई तरीके से समझ सकते हैं आप क्वेश्चन को, है ना। 5 से 11 तक पहुंचती है, पहले 5 पर थी और अब 11 पर पहुंच गई। कितने समकोण? यहां से चली तो एक समकोण और फिर दूसरा समकोण, यानी 2 समकोण। चलिए सी हो गया 10 से 1, 10 से 1, 10 पर थी और फिर अब 1 पर पहुंच गई। कितना चली? 1 2 3, 3 का अंतर है कि ना, तो एक समकोण। अब कौन सा? अब कौन सा? अब कौन सा करना है अपने को? चलिए डी हो गया है ना। ई 12 से 9, पहले 12 पर थी और फिर कहां पर पहुंच गए? 9 पर। कितना? एक समकोण। ऐसी गलती मत करना भैया, घड़ी इधर से नहीं चली, इधर से चलेगी ना। यहां से स्टार्ट हुआ तो ये ऐसी चलेगी। सही दिशा कौन सी है? ये वाली है ना। तो कितने समकोण है ये? एक समकोण, दूसरा समकोण, तीसरा समकोण, तो 3 समकोण। कई बच्चे इसका आंसर एक समकोण लिख देते जल्दबाजी में, है। घड़ी की दिशा है ना, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो बोला नहीं कि घड़ी की दिशा में बोला कि घड़ी की विपरीत दिशा में। ऐसा नहीं बोला। काय के लिए बोलेंगे? आपको यहां पर बोला ना घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए, तो घड़ी की दिशा तो सही दिशा में ही घूमेगी ना, उल्टी थोड़ी घूमेगी। कभी देखा क्या उल्टी घड़ी घूमते? नहीं। ठीक है। जब क्वेश्चन में बोला जाए कि अगर घड़ी उल्टी दिशा में घूमती है तब आपको ये सोचना है कि उल्टी दिशा में, और कुछ नहीं बोला तो फिर तो घड़ी तो सीधी दिशा में घूमती है ना। हाँ, ये अब आखिरी 12 से 6 कितने समकोण है? एक और ये 2 समकोण। आ गई बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में, अब घूमने वाली बात आ गई, दिशा वाली बात आ गई। ठीक है। प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे हो। देखिए मैंने बताया कि आपको कोई जरूरी थोड़ी कि ऐसा जमीन पर अभी आप पता लगा क्लास में बैठे वहीं पर घूमना चालू कर दिया। यहाँ घूमना जरूरी नहीं है, आपको पुस्तक पर घूमना है, कॉपी पर घूमना है, रफ पर घूमना है। समझ में आई ना बात? तो रफ पर कैसे घूमेंगे भाई? कई बच्चे तो क्या है, वो अनुमान लगाते कि मैं घर पर हूँ, मेरा पूर्व इधर है, उत्तर इधर है, इधर दक्षिण है, इधर ये है, उधर वो है।
और वहाँ पर घूमना ऐसे अंदाज अनुमान से घूमना चालू करते हैं, उसमें टाइम लगेगा। आपको पुस्तक पर, कापी पर घूमते आना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं कैसे घूम रहा हूँ यहाँ पर। आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में दक्षिण दिशा की ओर मुंह है। मैं यहाँ पर था, दक्षिण इधर, बस याद रखो ना आप। उत्तर कितने बार तो ये वाला डायग्राम बनाया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट इधर और वेस्ट उधर कर दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका मुंह दक्षिण की ओर है, चलिए ठीक है, दक्षिण की ओर है, आप देख रहे हैं मतलब इधर, और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाते हैं। पूर्व उधर है, पश्चिम किधर है, इधर है, पश्चिम की ओर घूम जाते हैं। घूम जाए तो आप कितने समकोण चले, कितना समकोण चला मैं यहां से यहां तक, एक समकोण। आ गई बात समझ में? उत्तर की ओर देख रहे हैं, देखिए मैं उत्तर की ओर, मुझे मालूम है कि उत्तर इधर है, इधर देख रहा हूं मैं, और घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त। हाँ, और एक शब्द है भैया, घड़ी की दिशा, ये वाला शब्द तो उपयोग में लाए नहीं, घड़ी की दिशा। ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, इसको घड़ी की दिशा को। और घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, ये याद रखना, इसको वामावर्त बोला जाता है। वामा, आप भी बोलेंगे सर कहाँ से नए नए शब्द है भैया, ये प्योर शब्द है, वामावर्त। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोला है, विपरीत या वामावर्त दिशा बोला है। अच्छा, आप उत्तर की ओर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर, देखिए पूर्व तो इधर है ना, अब उल्टी दिशा में चलना है, इधर चले फिर इधर चले, लेकिन पूर्व की ओर मुंह हो जाना चाहिए, पूर्व की ओर मुड़ना चाहिए। किधर से चले, ऐसा विपरीत दिशा में चले। कितने समकोण चले, 1 2 3, 3 समकोण, बी 3 समकोण। अगर घड़ी की दिशा में बोला जाता तो फिर एक ही समकोण, भाई यहां पर थे तो यहां पर पहुंच गए पूर्व दिशा की ओर, तो फिर एक ही समकोण था। ठीक, चलिए सी, पश्चिम की ओर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर घूम जाए, पश्चिम की ओर देख रहे हैं और पश्चिम की ओर ही घूम जाए। अरे ये बड़ी अजीब सी बात हो गई। कैसे सर, देखिए ध्यान देना, इधर पश्चिम, मेरा पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है। देखिए मैं पश्चिम की ओर देख रहा हूं और मैं घूम जाऊंगा, और फिर फाइनल में मैं पश्चिम की ओर ही देख रहा हूं। कितना घुमा, पूरा एक चक्कर लगा दिया ना, पश्चिम की ओर देख रहे हैं और फिर पूरा घूम के फिर पश्चिम की ओर ही देख रहे हैं। कितना घुमा, कितना घुमा, एक समकोण, दूसरा समकोण, तीसरा समकोण, चौथा समकोण, वापस आ गया ना, 4 समकोण। दक्षिण की ओर देख रहे हो, नीचे की ओर दक्षिण की ओर देख रहे हो, और उत्तर की ओर घूम जाए। उत्तर किधर है, ये इधर है ना उत्तर, तो कितना चले आप, इतना। कितने समकोण चले, 2 समकोण। समझ में आई ना बात, आसान है। इस प्रश्नावली को फिर से आप बना के देखना। अब अगला क्वेश्चन है, घड़ी के घंटे की सुई, घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वो प्रारंभ करे। देखिए घड़ी वाली बात की जा रही है, तो मैं पहले तो घड़ी बना देता हूँ, वही यहाँ पर घड़ी बना देता हूँ, ये कलर चेंज कर देता हूँ मैं। चलिए पीला वाला कलर यूज़ करते हैं हम, बहुत देर से यूज़ नहीं किया मैंने पीला वाला कलर, ये हो गया। इसको बोल देंगे 12, ये 3 तो ये हो जाएगा 6, 12 3 और ये 6 और ये 9, और 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, और 9 10 और 11 और ये है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास घड़ी बन गई।
अब क्या करना है हमें, घड़ी की घंटे की सुई कहाँ रुकेगी यदि वो प्रारंभ करे, कहाँ से प्रारंभ कर रही हो, 6 से। देखिए कहा गया 6, यहां पर थी पहले घड़ी की सुई, और उसके बाद में एक समकोण घूम गई, घूमेगी किधर, इधर घूमेगी कि इधर, भैया घड़ी जिधर घूमती है उधर ही घूमेगी ना, तो कितना घूम जाती है, एक समकोण, एक समकोण पर कितना चलेगी, वो इतना चलेगी। तो कहां पर रुकेगी वो, 9 पर, कहां पर रुकेगी, 9 पर, 9 पर, 9 पर। आ गई बात समझ में, एक समकोण यानी कि 90 अंश। चलिए ठीक है, 8 से 2 समकोण, कहा गया 8, 8 कहा गया, ये यहां पर थी। अब 2 समकोण, देखिए ये याद रखिए ना कि एक समकोण का मतलब होता है, एक समकोण का मतलब होता है 3 घर, 2 समकोण का मतलब होता है 6 घर, 3 समकोण का मतलब होता है 9 घर, और 4 समकोण का मतलब होता है 12 घर। घर का मतलब ये 1 2 3, ये घर, ऐसा बोल सकते हैं। 8 पर थी तो 2 समकोण, 2 समकोण मतलब 6 चल लो आप, 1 2 3 4 5 6, यहां पहुंच जाएगी। तो कहां पर पहुंची हो, 2 पर पहुंच जाएगी, चलना तो उसको ऐसे ही है, तो ये 2 पर पहुंच जाएगी, उत्तर 2 पर। अब 10 से 3 समकोण, देखिए पहले कहां पर था, 10 पर, कहा गया भाई 10, ये यहाँ 10 पर है काटा, और 3 समकोण चलेगा तो इधर से घड़ी की दिशा में, तो 3 समकोण मतलब 9 घर चला दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है ना। तो कितने, 3 समकोण कहां पर पहुंची, 7 पर, है ना, है ना, आसान काम है ना, आसान काम है, क्योंकि इतना डिटेल में हमने समझा है इसको। 7 से 2 रिजु कोण, अरे बहुत बढ़िया भाई, रिजु कोण वाली बात की है, हाँ? रिजु कोण वाला क्वेश्चन अभी तक मिला ही नहीं था अपने को, हाँ? देखिए ये 7 पर है, एक रिजु कोण का मतलब क्या होता है, 180, एक रिजु कोण में तो यहां पहुंच गई, एक रिजु कोण का मतलब 2 समकोण हो गया ना, एक समकोण दूसरा समकोण, कितने रिजु कोण चल रहा, 2 रिजु कोण ना, फिर ये वाला काटा और एक रिजु कोण चलेगा, कि यानी कि एक समकोण और ये दूसरा समकोण, वापस यहां से उठ के यहीं पर आ जाएगा, वही है, आई बात समझ में, ये वाला कोण ये यहाँ, यानी कि जगह के जगह पर आ जाएगा, उत्तर 7 पर, 7 से चला था तो 7 पर ही रहेगा, आई बात समझ में, ठीक है। 2 रिजु कोण बोलिए, या तो फिर 4 समकोण बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो फिर एक घूर्णन बोलिए, एक घूर्णन, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, या तो फिर 360 डिग्री बोलिए, 360 डिग्री, ये चारों का मतलब एक ही होता है। 2 रिजु कोण बोलिए, चाहे 4 समकोण बोलिए, चाहे एक घूर्णन बोलिए, चाहे 360 डिग्री बोलिए, सबका मतलब एक ही होगा। तो इस प्रकार से हमारी ये प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट होती है। आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, सारे आंसर को मैच करना है, सही हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि फिर अपना काम हो गया है ना। दिशा और घड़ी से संबंधित हमने एक समकोण देखा, एक रिजु कोण और एक संपूर्ण कोण, 3 कोणों के बारे में हमने यहाँ पर क्वेश्चन किए। देखते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट, और भी कुछ कोणों के बारे में समझते हैं और फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको।